Hello friends, good morning. I hope you will be fine. Friends, today I will tell you the difference between who and whom. ओके आप लोग को एग्जामिनेशन में अक्सर देखने को मिलता होगा हु और हुम के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसमें अक्सर आपसे गलती भी हो जाता होगा कि कहाँ पे आपका हु का इस्तेमाल होगा, कभी आपका हुम का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि सेंटेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो हु और हुम के बीच का अंतर है उसको आपका पूर्ण रूप से यानी एकदम कंप्लीटली इसके जो डिफरेंस है, इसकी जो आपका कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका हु और हुम के बीच में अंतर का एक बेसिक पॉइंट सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हु जो है वो आपका किस अर्थ में होता है। तो हु जो है वह इस्तेमाल होता है आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, बस ये ध्यान रखना है। यानी वर्ब जो है वो कोई वर्ब होगा, उस वर्ब का अगर सब्जेक्ट आपको पता करना है तो उसकी जगह पे आप क्या इस्तेमाल कीजिए, हु का। और हुम का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। तो जस्ट आप ऐसे समझिए कि जैसे आई होता है और मी होता है, तो आई आपका सब्जेक्ट का काम करता है, मी आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। सिमिलरली हु भी आपका सब्जेक्ट का काम करेगा और हुम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन अब इस दोनों में क्या है कि ये जो हु और हुम है, ये चूंकि आप जानते होंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी ये दो दो जो आपका क्लॉज होगा उसको ये जोड़ने का कार्य करेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि हु गेव यू दैट बुक, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो जो किताब है तुमको कौन दिया, यानी देने वाला कौन है, यानी यहाँ देने वाला कौन है, यानी ये देने का काम कौन करता है। आप जानते हैं कि जो काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का हु का इस्तेमाल किया गया और ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे हुम का इस्तेमाल कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है बात। चलिए नेक्स्ट और देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कह रहा है दिस इज द मैन, यह वही व्यक्ति है, हु गेव मी द मनी, यह वही व्यक्ति है जो मुझे पैसा दिया। फिर यहाँ देने, अब यहाँ समझिएगा आपको कि जैसे यहाँ पे आप देखिए कि दिस इज द मैन, यह वही व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति हो गया, और गेव मी द मनी, ठीक है ना। और ये जो हम लोग को है कि ये जो पैसा दिया। अब इस दोनों को अगर हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। गेव मी द मनी, कौन पैसा दिया, ये व्यक्ति। अब इस दोनों को आपको कनेक्ट करना है। अब इस कनेक्ट करना है चूंकि ये मैन का यहाँ जो पोजीशन है वो आपका सब्जेक्ट का है। इसकी जो अभी काम, ये जो अब क्या अगर देखा जाए तो ये काम करने वाला है, पैसा देने वाला है। अब इसको इसको हमको कनेक्ट करना है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और चूंकि ये नॉमिनेटिव केस में है इसलिए हम नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हु का इस्तेमाल करेक्ट है। अगर यहाँ हुम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज अ गर्ल, ठीक है ना। यह वही लड़की है, यह एक ऐसी लड़की है हुम एवरीवन लाइक्स, ठीक है ना, जिसको कि प्रत्येक लोग आपका पसंद करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप देखिए एवरीवन लाइक्स, प्रत्येक लोग पसंद करता है। भाई पसंद करता है तो किसको करता है, तो यहाँ इस लड़की को पसंद करता है। तो इसका और ये आपका जो है इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे चूंकि इस गर्ल है, ये जो काम तो कर नहीं रही है, ये तो ये आपका पसंद की जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, होम लगा देंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है टेल मी द नेम, ठीक है ना, टेल मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट टू whom यू गेव योर बैग, यानी उस विद्यार्थी का मुझे नाम बताओ जिसको तुमने अपना बैग दिया था। अब एक देखिए प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट जैसा कि हमने बताया, तो यहाँ पे टू हो गया, तो यहाँ पे और ऐसे भी आप अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप जानते होंगे किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है ना। किसी भी प्रोनाउन, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ पे अब जैसे ही आपको प्रोनाउन दिखा, सॉरी टू प्रीपोजिशन दिखा, तो यहाँ पे आप निश्चित रूप से क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे। यहाँ पे हु का अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है।
आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा कि हु और हुम में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हु का इस्तेमाल सेंटेंस के यानी जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, यानी वर्ब का ये सब्जेक्ट बनेगा, और हुम जो होगा वह वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, चलिए इसके बाद अगर ये वाले कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बात याद रखिए। देखिए किसी भी सेंटेंस में आप जानते हैं कि जितना आपका सब्जेक्ट होगा उतना ही आपका क्या होगा, वर्ब होगा। भाई तो होना चाहिए ना कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस में जितना आपका सब्जेक्ट होगा उतना ही क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है ना। तो एक माध्यम आपके पास और क्या है कि आप सेंटेंस में काउंट कर लीजिए कि उसमें कितने सब्जेक्ट और कितने वर्ब हैं। अब देखिए अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है, दोनों बराबर है, और अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिव है तब तो कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो हमको इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब ऑब्जेक्ट यानी जब सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर हो तो अगर आपको हु और हुम में चूज करना है तो आप अब किसको चूज कीजिएगा, हुम को चूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि जो वर्ब है वो आपका उसकी संख्या अगर सब्जेक्ट की संख्या से क्या है, ज़्यादा है, यानी जो वर्ब की संख्या है वो सब्जेक्ट से ज़्यादा है, यानी कोई ऐसा वर्ब आपको दिख रहा है जिसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं पता चल रहा है, तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढिएगा, सब्जेक्ट लगाना होगा, और हु और हुम में आपको चूज करना है तो आप किसको चूज कर दीजिएगा, हु को चूज कर दीजिएगा। क्या क्लियर हुआ? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सेंटेंस में आपका जो एग्जाम्पल है उसका अर्थ समझ करके भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद एक इसका एक्सेप्शन है, उसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सेप्शन एक्चुअली में ये जो एक्सेप्शन है वो आपका स्पोकन इंग्लिश में होता है। क्या है कि देयर इज एन एक्सेप्शन इन द केस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना, रिटन इंग्लिश में नहीं। यानी आपको एग्जामिनेशन में जो बता रहे हैं एग्जामिनेशन में नहीं, एक्चुअली में जो बोलचाल में इतना ये कॉमन हो चुका है जिसके कारण ये आपका बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इफ देर इज ए प्रीपोजिशन कमिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, अभी हम आपको बताए थे कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। तो अगर हु और हुम में लगाना है तो हम हु को न लगा करके हुम लगाएंगे। लेकिन कह रहा है कि अगर जो प्रीपोजिशन है वो अगर क्या आता है, सेंटेंस के अंत में आता है, तो हम ऐसी स्थिति में हु का इस्तेमाल किया जाता है, किसके बदले में, हुम के बदले में। क्लियर हुआ? जैसे हु इज ही स्पीकिंग टू, यानी वह किससे बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको बोल सकते थे कि टू हुम, लेकिन टू हु नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। टू हु कभी भी आपका नहीं बोलेंगे। यहाँ पे अगर इसी सेंटेंस को अगर आपको बोलना होता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे टू हुम, ठीक है ना, टू हुम। तो लेकिन टू हु बोलना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। टू हु बोलना आपका गलत हो जाएगा। तो टू हु ना इस्तेमाल करके हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू हुम इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेकिन हाँ अगर यही प्रीपोजिशन लास्ट में आ गया तो आप यहाँ पे हु का इस्तेमाल करेंगे। ये एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। रिटन इंग्लिश में कभी भी अगर आपको एग्जामिनेशन में अगर कभी भी आपको टू और हु दिखाई देता है तो उसको ऑलवेज आप गलत कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हम लोग आता है, देखिए अब यहाँ से आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग बनाएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप यहाँ पे बनाएंगे कि ये कैसे होगा। देखिए आपका है पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें आप ये भी बताएंगे कि टोटल आपका कितना सही होता है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन को अपने से पहले बनाना चाहिए, आंसर तो हम बताएंगे ही, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, कह रहा है ही इज अ पर्सन एवरीवन एडमायर्स, ठीक है। अब देखिए वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रत्येक लोग प्रशंसा करता है। तो एवरीवन एडमायर, जिसको प्रत्येक लोग, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो आपका है कि प्रत्येक लोग प्रशंसा करता है, तो किसको करता है, उस व्यक्ति को। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, होम चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका लगेगा वो आपका क्या लग जाएगा, होम लग जाएगा। यहाँ पे हु का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा।
ओके। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताए थे हम, सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करते हैं। देखिए एक सब्जेक्ट आपका ही हुआ, एक वर्ब आपका इज हुआ, क्लियर है, ये तो बैलेंस में है। एक एवरीवन एक सब्जेक्ट हुआ और एक वर्ब आपका एडमायर हुआ, ये भी बैलेंस में है। तो जितना सब्जेक्ट जितना वर्ब, तो ऐसी स्थिति में अब हु और हुम में चूज करना है, तो हम क्या चूज करेंगे, हुम को चूज करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका है आई डोंट माइंड यू आस्क टू द पार्टी। यहाँ भी आपका सेम है, आई डोंट माइंड, अर्थात मुझे कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू आस्क टू द पार्टी, यानी आपने पार्टी में किसको बुलाया है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, होम का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी आपका क्या इस्तेमाल हो जाएगा, होम का ही इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट देखिए, कह रहा है डू यू नो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो सेंटेंस में आपको समझ में आएगा कि डू यू नो, क्या तुम उसे जानते हो जो डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी कि ये जो डैमेज है उसका जिम्मेदार कौन है, आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, ये मतलब डैमेज करने वाला कौन है, इसका जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। तो कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हो का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा चलिए अब देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब के कॉन्सेप्ट जो काउंट करके हम बताए थे आपको कि काउंट करके भी कर सकते हैं, तो वो सही होता है कि नहीं। देखिए डू यू नो, एक यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, इसका वर्ब आपका डू नो यानी कि इंट्रोगेटिव बना रहा है, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हुआ। वाज रिस्पॉन्सिबल, अब ये वाज का सब्जेक्ट कौन है, ये वाज के लिए कोई ना कोई तो सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वर्ब तो बिना सब्जेक्ट के आ नहीं सकता है। तो अब हमको चूंकि हु और हुम में चूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या चूज कर लेंगे, हु को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि अब क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, थोड़ा अब तेजी से हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वाज द लेटर एड्रेस टू। अब आशा इसमें हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वाज द लेटर एड्रेस टू, यानी कि अब यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हु आ जाएगा क्योंकि लास्ट में प्रीपोजिशन टू आया हुआ है, नहीं, यहाँ पे हु नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, होम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका होम आएगा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे होम आएगा, देखिए तो होम इसलिए आएगा क्योंकि कह रहा है कि वाज द लेटर एड्रेस्ड। देखिए एक तो एड्रेस के साथ याद रखना है कि एड्रेस्ड समथिंग टू समबडी, एड्रेस के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि लेटर जो है वह किसके नाम पर है, किसके नाम के पता पे है, किसके पता पे है। तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, होम लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कर ऑलवेज सी दैट दोज विथ, अब यहाँ पे विथ है तो निश्चित रूप से प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है ना। प्रीपोजिशन है तो निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। तो ऑलवेज सी दैट, हमेशा ध्यान रखें कि दोज विथ हुम यू एसोसिएट, यानी जिसके साथ तुम क्या हो, एसोसिएट हो, जिसके साथ तुम हो, आर ऑफ गुड कैरेक्टर, वो आपका क्या हो, अच्छे कैरेक्टर का हो, अच्छे मतलब चरित्र का व्यक्ति हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, डू यू थिंक वी शुड इनवाइट। तो यहाँ पे देखिए वी शुड इनवाइट, हमें इनवाइट करनी चाहिए, तो किसको इनवाइट करनी चाहिए ये पूछ रहा है ना। तो फिर यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर का भी क्या हो जाएगा आपका, होम। चलिए ठीक है, देखिए वेदर आई विल ज्वाइन द पार्टी और नॉट, कहता है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन, ये निर्भर करता है, इज ऑर्गेनाइजिंग इट, यानी ये पार्टी कौन दे रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा या नहीं, ये निर्भर करता है कि पार्टी कौन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो जब सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका है ही इज नॉट अ पर्सन आई यू ट्रस्ट, ठीक है। आई यू ट्रस्ट, मैं जिस पर भरोसा कर सकता हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट जिस पर भरोसा करेंगे, तो यहाँ पे होम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा वाज दैट डार्क हेड पर्सन यू आर सिटिंग विथ, कह रहा है कि हु वाज दैट डार्क हेड पर्सन, वह व्यक्ति कौन था जिसके साथ तुम बैठे हुए था, ठीक है ना। यू वर सिटिंग विथ, जिसके आप यहाँ पे चूंकि वाज है तो कोई ना कोई तो सब्जेक्ट चाहिए ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका ध्यान दीजिए, कह रहा है दिस इज नॉट द वेट्रेस,
ठीक है ना, ये वो वेट्रेस नहीं है जो जो हु सर्व्ड, चूंकि भर्व आया है तो क्या चाहिए आपको, हु चाहिए। हु सर्व्ड अस विद द लास्ट टाइम वी वर हेयर। ओके, चलिए, डू यू नो द मैन इज द ग्रे सूट इज। अब यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, कैसे गिनेंगे, कैसे काउंट करें, कैसे समझ में भी नहीं आ रहा है। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि डू यू नो, क्या तुम उसे जानते हो, दैट मैन इज द ग्रे सूट, यानी ये जो इज यहाँ कर दिया है ना, यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है। अब यहाँ अगर इसी इज को यहाँ पे आप रख करके देखिए कि डू यू नो हु इज दैट मैन इन द ग्रेट सूट, इन द ग्रे सूट, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल आ जाएगा, हु आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या इस्तेमाल हो जाएगा, हु। क्लियर है ना, इसमें आपका क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, डिड यू मीन व्हेन यू रेफर टू अ सर्टेन पर्सन। तो कहा जाए हु डिड यू मीन, मतलब तुम्हारा किससे मतलब है, व्हेन यू रेफर टू अ सर्टेन पर्सन, जब तुम किसी अज्ञात व्यक्ति के बारे में बताते हो और जिसे सब लोग जानते हैं, यानी एवरीवन नोज। तो यहाँ भी क्या आ जाए, यहाँ पे आपका आ जाएगा हु, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका होम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होम। कर आई कैन नॉट वेयर पीपल, मैं आपका वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हु आर ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ देयर मिसफॉर्चून, जो अपने दुर्भाग्य का हमेशा शिकायत करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, हो। क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का वर्ब एक है जिसका कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, होम लगा देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है वन ऑफ द पीपल विथ आई वर्क हैज जस्ट वॉन अ लार्ज सम ऑफ मनी, यानी विथ आ रहा है तो विथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑलवेज किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या इस्तेमाल हो जाएगा, होम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा, होम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, करा है आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, आई लेंट माई इंग्लिश डिक्शनरी टू। देखिए अभी जस्ट बताए थे कि मात्र एक एक्सेप्शन है कि अगर प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में कर दें तो वहाँ पे हम हु का इस्तेमाल करते हैं। तो आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, हु आई लेंट माई डिक्शनरी टू, कि मैंने किसको अपना डिक्शनरी दिया है। अगर इसी को अगर हम लोग यहाँ पे बोल दें कि आई कैन नॉट रिमेंबर टू, तो फिर आपका हु नहीं, क्या था, टू हुम, आई कैन नॉट रिमेंबर टू हुम आई लेंट माई डिक्शनरी टू। ओके, चलिए 16 नंबर देखिए, आई चूज टू हैव एज माई फ्रेंड इज नथिंग टू डू विथ यू। ठीक है, तो हुम आई चूज टू हैव एज माई फ्रेंड, यानी जिसे मैंने अपने दोस्त के रूप में चुना है, इज नथिंग टू डू विथ यू, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने नहीं जा रहा है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी करने नहीं जा रहा है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एवरी वन हर्ड हिम, यानी हर्ड के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, बोले प्रत्येक लोग जो सुना, तो एवरी वन हु हर्ड हिम, प्रत्येक लोग जो सुना, ही मस्ट स्पीक, उसको बोलते हुए, एग्रीड दैट। ठीक है ना, इस एग्रीड का सब्जेक्ट कौन बना, एवरी वन, यानी प्रत्येक लोग सहमत हो गया कि दैट ही वॉज ए ग्रेट ओरेटर, कि वो एक बहुत अच्छा वक्ता है, ओरेटर मीन्स वक्ता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आई शैल गिव द मनी टू आई लाइक, फिर टू प्रीपोजिशन यानी क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा। बिल्कुल आप क्लियर हो गया होगा, इतना सारा एग्जांपल, इतना सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत बार बताए हैं। तो टू प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा। आई शैल गिव द मनी, मैं पैसा दूंगा, किसको, टू हुम आई लाइक, जिसको मैं पसंद करता हूँ। ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस, कहता है वह एक बहुत आपका मतलब महान एक्सपीरियंस का आदमी है। फ्रॉम फ्रॉम प्रीपोजिशन है तो क्या आ जाएगा, हुम, फ्रॉम हुम मच कैन वी लर्न, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट एंड लास्ट देख लीजिए, डू यू नो वाज द ऑथर ऑफ द नोवेल लॉर्ना डोन, तो कह रहा है क्या तुम जानते हो कि लॉर्ना डोन नोवेल जो है उसका ऑथर कौन है, यानी उसको लिखने वाला कौन है। तो सब्जेक्ट क्या आ सकता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज आपने जैसा कि देखा ये हु और हुम के बीच में अंतर था और इस पे हमने 20 क्वेश्चंस लिया था। आशा करते हैं कि बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट इसी प्रकार से हम आपको अगले जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें यूज टू और बी यूज टू के बीच में अंतर बताएंगे। ये भी अक्सर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता होगा कि यूज टू के बाद कभी आपका V1 आ जाता है और बी यूज टू के बाद देखते होंगे कभी V4 आ जाता है। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज यहीं तक, थैंक यू।